देखो भाई, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं हम सबको पता है भाई, जिस हिसाब का जो बर्नाबाउ ने जिस तरह ट्रीट किया था विनीशियस जूनियर एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज को। भाई इस समय पेरेज पर, रियल मैड्रिड पर बहुत ज्यादा प्रेशर है रिलेट टू साइनिंग्स। भाई पेरेज का नाम उसको क्यों बार बार बोला जा रहा था, अगेंस्ट में उसके बोला जा रहा था पेरेज के। भाई क्यों भाई? बिकॉज आपकी जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज हैं वो बड़े क्लब से रिलेटेड बिल्कुल नहीं लग रही है। आप सिटी को देखो, आप बारसा जो इतनी बुरी हालत में है वो भी कैंसिलो लेके आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा प्रेशर है, सबको पता, आपको पता है भाई, अच्छा खासा प्रेशर है। और रिपोर्ट्स आ रही है फाइनली हमारे बोर्ड को, पेरेस को रियलाइज हो गया भाई, हम एज अ बिग क्लब बहुत ही एक वाहियात स्टेप उठाया अभी तक हमने। हम अभी तक मॉड्रिच क्रूज को रिप्लेस नहीं कर पाए हैं, एक राइट वो सिमिलर प्रोफाइल नहीं ला पाए अपनी मिडफील्ड में। और हम इसके लिए, ये बहुत बड़ा रीजन है, कार्लो एंचेलोटी निकला बाहर, ज़ावी अलोंसो निकला बाहर, ये बहुत बड़ा रीजन है। बिकॉज ऑफ पेरेस, बिकॉज ऑफ आवर बोर्ड, बहुत अच्छा खासा प्रेशर है। और बात सुनो भाई, इसी के चलते हुए एक अच्छी खासी बहुत ज्यादा रिपोर्ट बाहर आने लग गई है भाई। 2026 में रियल मैड्रिड भाई एटलीस्ट एक सेंटर बैक देखा गया है। रूडिगर बाहर जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है रूडिगर का ये फाइनल सीजन है, रूडिगर एंड अलाबा का ये फाइनल सीजन है। दो एक्सपीरियंस सेंटर बैक, दो फिजिकल सेंटर बैक, दो लीडर्स अपने बैक लाइन के, दोनों बाहर जा रहे हैं एक साथ। एटलीस्ट एक सेंटर बैक रियल मैड्रिड लेके आएगी नेक्स्ट समर, ये 2026 में समर में। एंड एटलीस्ट एक मिडफील्डर टू रिप्लेस टोनी क्रूज जो हमें कंट्रोल दे सके। बहुत सारी बातें करनी है भाई रिलेट टू सेंटर बैक एंड मिडफील्डर्स, बहुत सारे प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं भाई। बट एक चीज आपके साथ डिस्कस करना भाई, वी नीड टू रिप्लेस रूडिगर एंड क्रूज एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ। ठीक है, हमें अब एक्सपीरियंस चाहिए, हमें एक मेच्योर प्लेयर चाहिए। अब हमें यंग, भाई देखो आप रूडिगर को, भाई हमारे पास ऑलरेडी डीन हाउसन है जो सिर्फ 20 साल का है, हमारे पास जोआन मार्टिनेज हमारे एकेडमी का प्रोडक्ट है, हमारे पास एसेंसियो जो सिर्फ 21-22 साल का है। भाई हमारे पास यंग प्लेयर्स भर भर के हैं, जेकोबो रामोन खेल रहा नहीं भाई। वी नीड टू रिप्लेस टोनी क्रूज, एक प्रॉपर सॉलिड एक्सपीरियंस, एक फिजिकल सेंटर बैक अगर आपको रिप्लेस करना है। और आपको सेम ये करना भाई अपने मिडफील्ड में। हमारे पास कामोविंगा है, यंग है, हमारे पास चुआमेनी है, यंग है। हम इसलिए तो ट्रांजिशन फेज में, अभी ये प्लेयर्स खुद डेवलप हो रहे हैं। बेलिंगम है, आर्दा गुलेर है, निको पास की बात भाई, निको पास भी एक यंग प्लेयर। भाई वी नीड टू रिप्लेस टोनी क्रूज एंड रूडिगर एक प्रॉपर सॉलिड एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ। बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आ रही है भाई रिलेट टू एंजो फर्नांडिस में रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट जाग गया। रॉड्री एक बहुत लंबे टाइम से जो रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट है टू रिप्लेस टोनी क्रूज। विटीनिया रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी है 2026 में। बहुत सारी बातें करनी है भाई रिलेट टू डिफेंस, सेंटर बैक एंड अपना मिडफील्डर। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही, स्टार्ट करते हैं मिडफील्ड से। सॉरी भाई, स्टार्ट करते हैं आपके साथ, जस्ट इट्स अ रिक्वेस्ट। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। अगर आप खुद देख रहे होगे, अभी थोड़ा सा चैनल डाउन हो गया है, व्यूज़ बहुत एवरेज बहुत कम हो गए हैं भाई। इसके पीछे रीज़न है, चैनल पे स्ट्राइक पड़ गया है। स्पेनिश कोई लौंडा है भाई, उसने चैनल पे स्ट्राइक मार दिया और 10,000 रुपये मांग रहा है भाई। तो इग्नोर करते हैं वो सारी चीज़ें। आई होप आपने अपना काम कर दिया होगा भाई, अपना पार्ट प्ले कर दिया होगा भाई। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। आई होप लाइक तो आप सभी ने कर दिया होगा भाई। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मिडफील्ड से। रियल मैड्रिड भाई बहुत लंबे टाइम से भाई इंटरेस्टेड है रॉड्री में टू रिप्लेस टोनी क्रूज। बहुत अभी से लिंक नहीं हुआ, बहुत टाइम से हम चलता आ रहा है, रॉड्री में इंटरेस्ट है, रॉड्री को लाओ। कारवाल की कुछ रिपोर्ट्स थी, आपके सामने लगा देता हूं भाई। रॉड्री का जो भाई एक्सपीरियंस है, रॉड्री का जो कंट्रोल है, जो उसके पास जो प्रोग्रेसिव पासिंग है, जो वो बिल्डअप में जिस तरह हेल्प करता है भाई, सब टॉप 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 नॉच है भाई। रॉड्री एक ऐसा प्लेयर है जो बेस्ट रहेगा फॉर दिस मिडफील्ड विद चुआमेनी। भाई चुआमेनी को आपको एक ऐसा प्लेयर देना पड़ेगा लाइक टोनी क्रूज। चुआमेनी एक अलग लेवल का प्लेयर बन जाता है विद भाई रॉड्री, विद चुआमेनी, विद कामाविंगा, विद वाल्वर्दे, विद बेलिंगम। रॉड्री को बहुत ज्यादा हेल्प मिल, रॉड्री एक अलग ग्रेवी, एक अलग लेवल का प्लेयर बन सकता है इस भाई हम इन सब प्लेयर्स के साथ खेलकर। जो बैलेंस मिलेगा इस टीम को, इस मिडफील्ड को भाई विद रॉड्री एंड ये सारे जो प्लेयर्स हमारे पास ऑलरेडी है भाई। सिंपल भाई, देखो रॉड्री का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 में एक्सपायर, वो खत्म हो रहा है। इसलिए रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है 2026 में लेके आएंगे, कम से कम पैसे में लेके आएंगे भाई। अब सिटी डिमांड नहीं कर सकती जो एक टाइम पे सिटी डिमांड कर रही थी, 100 मिलियन लाओ, 130 मिलियन लाओ फॉर रॉड्री और ले जाओ भाई। अब वो डिमांड नहीं कर सकते। लास्ट ईयर है उसकी, शुरू हो चुका 2026, लास्ट ईयर है उसके कॉन्ट्रैक्ट का भाई। कम से कम में
रियल मैड्रिड रॉड्री को ला सकती है। एंड इवन भाई ये भी रिपोर्ट्स आ रही है रियल मैड्रिड ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुकी है भाई रॉड्री के एजेंट्स के साथ भाई, एंड क्लियरली बता दिया गया उसके एजेंट को मैनचेस्टर सिटी के साथ रिन्यू मत करना इफ यू वांट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। देखो भाई सिंपल है, रॉड्री वो आपको सब ऑफर, वो सब चीजें वो आपको इस मिडफील्ड में लाएगा, वो सब चीजें वो ऑफर करेगा जो हम लैक कर रहे हैं। रॉड्री जैसा भाई काम बंदा, कंपोजर बंदा, एक रॉड्री जैसा जिस तरह ही बिल्डअप में हेल्प करता है, रॉड्री जैसा प्रेस रेजिस्टेंट एबिलिटी जो लाता है भाई, जो फॉरवर्ड पासिंग लाता है, जो प्रोग्रेसिव पासिंग भाई, जो गेम चलाता है पीछे से भाई, ही इज जस्ट टू गुड भाई फॉर दिस रोल। बट एक डाउट है, और एक बहुत बड़ा डाउट है भाई। डाउट ये है रॉड्री खेलता कम है कुछ, अगर आप लास्ट एक आध साल से निकालोगे रॉड्री अब खेलता कम है, हॉस्पिटल में ज्यादा दिखता है, बहुत एक अच्छा खासा इंजरी प्रोन प्लेयर बन गया है जब से उसको ACL हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ACL हुआ था। तो भाई रियल मैड्रिड अगर इतना इंटरेस्टेड है और रियल मैड्रिड को दिख रहा है इतना बड़ा प्लेयर, स्पेनिश प्लेयर, इतना लेजेंडरी जैसा एक भाई आपको एक मिल रहा है CDM, एक प्रॉपर गेम चलाने वाला प्लेयर भाई अगर आपको मिल रहा है, तो भाई रियल मैड्रिड को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। जितना भी पार्ट बचा ऑफ दिस सीजन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सीजन भाई आपको एनालाइज करना पड़ेगा रॉड्री कैसा खेल रहा है विद मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि भाई रॉड्री की गेम भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हुए दिख रही है, कहीं ना बिकॉज ऑफ इस इंजरी, अगेन बिकॉज ऑफ इस इंजरी। सिर्फ 29 साल का भाई, अच्छे खासे आपको 4-5-6 साल वो दे सकता है, एटलीस्ट 5 साल दे सकता है अपने टॉप पर। रियल मैड्रिड को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा विद मैनचेस्टर सिटी, ये बंदा फिट है फॉर रियल मैड्रिड या फिर नहीं, बिकॉज भाई रियल मैड्रिड अब इंजरी प्रोन, वो भी इतने बड़े रोल के लिए जहां हम सबसे ज्यादा भाई हमारी बुरी हालत, हमारे फटे हुए हैं भाई, कच्चे फटे हुए हैं भाई, इंजरी प्रोन प्लेयर हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस रोल में भाई, इतने क्रूशियल रोल के लिए। नेक्स्ट प्लेयर कौन भाई? नेक्स्ट प्लेयर है विटीनिया। अगर आपने ढंग से सुना होगा भाई, मैंने एक लाइन बोली रॉड्री बेस्ट रहेगा फॉर आवर मिडफील्ड, बट भाई बेस्ट एक रीजन के लिए बोला, क्योंकि विटीनिया एक ऐसा प्लेयर है वो परफेक्ट, इससे बड़ा प्लेयर नहीं है कोई राइट नाउ फॉर आवर मिडफील्ड, इससे क्रूशियल, इससे विटीनिया भाई बंदा बना ही हमारे मिडफील्ड के लिए जो हम लैक कर रहे हैं, ये परफेक्ट रहेगा फॉर आवर मिडफील्ड। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है विटीनिया परफेक्ट है फॉर दिस रोल, फॉर दिस मिडफील्ड। भाई विटीनिया की पासिंग, भाई इस बंदे की जो प्रेजेंस है बहुत बड़ी है यार, हाइट पर मर जाना भाई, विटीनिया की इसके पास जो प्रेस रेजिस्टेंट एबिलिटी है अपने प्राइम में है, सिर्फ 25 साल का मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई। विटीनिया जैसा भाई प्ले मेकर, पीछे से पूरा गेम चलाता है, कंट्रोल करता है, विटीनिया का कंट्रोल भाई, विटीनिया की बॉल कैरिंग एबिलिटी, बॉल कैरीज भाई, आपको मैं दिखाऊंगा कि एक चीज भाई, ये बंदा परफेक्ट है, विटीनिया परफेक्ट टेम्पो सेटर है भाई, ये बंदा परफेक्ट है फॉर आवर मिडफील्ड फॉर दिस रोल। बट सबको पता है भाई, आप ये ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ठीक है यार परफेक्ट है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है जब आपको पता है सामने PSG है, रियल मैड्रिड जैसा क्लब जो इतनी भाई हमारा, आपको पता क्या, हम नेगोशिएट ही नहीं कर सकते हैं जब हमें ये पता है विटीनिया का कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक है, हम नेगोशिएट करने वाली पोजीशन में ही नहीं है। और ये रिपोर्ट्स भी आ गई है मेरे ख्याल से भाई, आपके सामने है भाई, रिपोर्ट्स आ गई है भाई, रियल मैड्रिड वर लिंक टू अपना विटीनिया भाई, बट his camp think भाई it's impossible for him to leave PSG। रीजन है हम नेगोशिएट कर ही नहीं, हम उस पोजीशन में ही नहीं है भाई, हम विटीनिया को भाई हम सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक विटीनिया के लिए। नेक्स्ट कौन भाई? नेक्स्ट है एंजो फर्नांडिस। भाई सिंपल है, देखो फिर से इंटरेस्ट भी बीच में हमारा जागता रहता है फॉर एंजो फर्नांडिस भाई। एंजो फर्नांडिस एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो ये रोल खेल चुका है ऑलरेडी फॉर चेल्सी, और वो खेल सकता है आराम से, वो खेल सकता है फॉर रियल मैड्रिड ये रोल में और देखो एंजो के आने के साथ साथ एक चीज फिक्स है, अगर एंजो जैसा प्लेयर अगर रियल मैड्रिड में आता है, एक चीज आपको साथ ही साथ मिल जाएगी, वो है उसकी लीडरशिप भाई। कभी उसको देखना वो किस तरह लड़ता है अपने टीममेट्स के लिए भाई, वो घुस जाता है, एक लीडरशिप में एक लीडर मिल जाएगा भाई आपको एंजो फर्नांडिस के आने से भाई देखो सिंपल है, देखो एंजो भाई देखो रियल मैड्रिड कंसीडर कर रही है अ मूव फॉर एंजो फर्नांडिस, बट चेल्सी का क्लियर है भाई 100+ मिलियन टेबल पर लाओ फिर बात करना। एंजो के आने से भाई एक चीज क्लियर है भाई, रियल मैड्रिड जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, जो लीडरशिप हमने खो दी आफ्टर बेंजिमा, जो आफ्टर मॉड्रिच, जो हमारे सारे एक्सपीरियंस, अब रूडिगर भी जा रहा है आपका, आफ्टर क्रूज, जो लीडरशिप सब बच्चे इकट्ठे हो गए भाई। एंजो के आने से एक चीज है भाई, आपको एक फाइटर, एक कैरेक्टर, एक लीडर मिल जाएगा भाई। बट अगेन भाई एंजो फर्नांडिस का कॉन्ट्रैक्ट 2030 है, नहीं 2031 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है।
मिनिमम से मिनिमम 110, मिनिमम से मिनिमम 120 मिलियन पकड़ के चलो भाई, चेल्सी मांगेगी 120 मिलियन मिनिमम। और मुझे नहीं लगता भाई रियल मैड्रिड जाएगी इतने में एक्सपेंसिव प्लेयर के लिए, इतने मतलब एक बहुत बड़ा भाई, वो तो हजार्ड वाला हो गया, 100 मिलियन में लेके आए प्रीमियर लीग का प्लेयर, वो चला ही नहीं यहाँ पे ला लीगा में। एक बहुत बड़ा एक रिस्क है भाई, खासकर इतने क्रूशियल रोल के लिए। एक 25 साल प्लेयर भाई, मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड पेरेज नहीं जाएगा 120 मिलियन। भाई अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई। 4 प्लेयर्स है, चौथा प्लेयर की बात करते हैं फिर अपने थॉट्स रखना। चौथा प्लेयर है रूबन नेवेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रूबन नेवेस खुद आना चाहता था भाई, दिस विंटर ट्रांसफर विंडो रियल मैड्रिड में खुद सामने से अपनी सर्विस ऑफर कर रहा था। मैक्स टू मैक्स भाई आपको 15 से 20 मिलियन, 15 मिलियन देने पड़ते भाई, मैक्स 15 मिलियन देने पड़ते भाई। उसका वो फ्री है, समर 2026 में वो फ्री है। मैक्स टू मैक्स 15 से 20, 15 मिलियन आपको देने पड़ते। बट पेरेज, सबको पता है पेरेज ट्रांसफर विंडो कितना भी आप प्रेशर बना लो भाई, उसका क्लियर है विंडो भाई, पेरेज का क्लियर है भाई। मतलब आप एक चीज समझो भाई, मैनचेस्टर सिटी अपने आप को तगड़ा कर रहे हैं, बार्सिलोना जैसे भाई क्लब जो फाइनेंशियली इतने डूबे हुए हैं वो कैंसिलो को ला रहे हैं क्योंकि उनका कुंडे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उनका बाल्डे उस लेवल पे नहीं दिख रहा है, वो लेके आ रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। रियल मैड्रिड जो सिर्फ रियल जो बार्सिलोना वो क्यों कर रहा है, चलो क्यों कर रहे हैं, क्यों मैनचेस्टर सिटी खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही है, पागल की तरह सेमेन्यो क्यों लेके आ रहे हैं प्लेयर्स, क्यों लेके आ रहे हैं, क्या रीजन, क्यों मार गई के पीछे, क्योंकि उनको दिख रहा है हम शायद आर्सेनल के साथ कंपीट कर सकते हैं फॉर प्रीमियर लीग। बारसा को दिख रहा है भाई रियल मैड्रिड बिल्कुल पीछे है, हमें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना भाई। वो कैंसिलो लेक भाई, रियल मैड्रिड सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है राइट नाउ, सिर्फ 1 पॉइंट ला लीगा में बार्सिलोना से, सिर्फ 1 पॉइंट। हमने गिव अप कर दिया इस सीजन का भाई। इतना क्रूशियल प्लेयर था रूबन नेवेस, अगर आप विंटर ट्रांसफर, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था भाई हमारे मिडफील्ड के लिए राइट नाउ। बट ठीक है भाई, पेरेस की तरफ से क्लियर है, जब कोई प्लेयर समर ट्रांसफर विंडो में फ्री पड़ रहा है तो क्यों 15 मिलियन देने, पूरा सीजन को दाव पर लगा दिया है सिर्फ 15 मिलियन के लिए। पेरेस, वी ऑल नो पेरेस कैसे काम करता है भाई, विंटर ट्रांसफर विंडो में बिल्कुल भी नहीं जाता भाई, 15-20 मिलियन तो दूर की बात। अपने थॉट्स भाई कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। आपके हिसाब से बेस्ट मिडफील्डर रियल मैड्रिड कौन सा रहेगा, विटिनिया, जो विटिनिया को साइड कर दो भाई, जो एंजो फर्नांडेज जिसका 2031 तक कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर रॉड्री जो प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, या फिर रूबन नेवेस। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मिडफील्डर पर जरूर रखना भाई। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं सेंटर बैक। एज भाई आपको मैंने एज आई सेड भाई आपको पहले ही बता दिया भाई, रूडिगर का ये लास्ट सीजन है, रूडिगर अलाबा का लास्ट सीजन है। मिलिटाओ एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, डीन हाउसन एसेंसियो बहुत यंग है, 20-21 साल के प्लेयर्स है भाई। फॉर बिग मैचेस फॉर यूसीएल दे आर नॉट रेडी, वो दिखता है पिच पर जब एटलेटिको, जब बारसा सामने आती है। एंड साथ ही साथ भाई 2026 आ गया और हमें आज भी अपने सीडीएम को भर भर के, चुआमेनी को भर भर के सेंटर बैक पोजीशन पर खिलाना पड़ता है। एटलीस्ट एक सेंटर बैक हमें बहुत ज्यादा जरूरत है बैक लाइन को इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली भाई फॉर बिग मैचेस। भाई मेरी एक रिपोर्ट आपके सामने रखनी है भाई बिफोर मैच स्टार्ट करूं भाई। निको पास की रिपोर्ट है भाई, इंटर मिलान हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट भाई विद रियल मैड्रिड भाई ओवर निको पास। इंटर वांट्स टू साइन भाई निको पास इन द समर ऑफ 2026 भाई, दे आर रेडी टू ऑफर 70 मिलियन प्लस फॉर निको पास। और भाई रियल मैड्रिड कहने के अभी अनडिसाइडेड है, रखना है या फिर सेल करना है, क्या करना है, इतना कैश लेना क्या करना भाई, जो भी है फाइनल डिसीजन वर्ल्ड कप के बाद लिया जाएगा इस डिसीजन पर। देखो भाई अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव आर्दा गुलेर, आपको पता है आप मैं क्या बोलने वाला हूं, वी हैव आर्दा गुलेर, वी हैव जूड बेलिंगम, उस रोल में आप खिला सकते हो भाई अगर आर्दा गुलेर अवेलेबल नहीं है। अगर वहां पे दोनों नहीं है तो वहां पे ब्राहिम दियास को भी खिला सकते हो, अगर वो भी नहीं है फ्रैंको मस्तनतुओनो भी खेल सकता है, खेल चुका है फॉर इसकी प्रीवियस जो टीम थी रिवर प्लेट भाई, वो नंबर 10 रोल खेलता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं निको पास को सेल कर दो फॉर मनी, नहीं 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 नहीं, निको पास को सेल मत करो, बहुत बड़ा टैलेंट है भाई निको पास, बहुत बड़ा टैलेंट है भाई। या भाई देखो समझो सिंपल प्लान है भाई, कोई भी क्लब प्रीमियर लीग का आएगा निको पास के लिए कम से कम 70-80 भाई, टॉटनम दे रही थी 70 मिलियन तो लास्ट कुछ 2-4 महीने पहले फॉर निको पास, आराम से 70-80-100 मिलियन आपको निको पास आप निकाल सकते हो पैसा। निको पास एक बहुत बड़ा एसेट है फॉर रियल मैड्रिड, अगर आपको पैसा लाना ही है। इंटर मिलान आखिरी क्लब नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास सारे प्लेयर्स हैं, निको पास को सेल नहीं करना तो करना क्या, सिंपल है ट्रेड करना है, सिंपल है स्वैप करना है। इंटर मिलान तुम्हें चाहिए निको पास, हमें चाहिए तुम्हारा बास्तोनी,
अगर भाई 26 साल का बास्तोनी रियल मैड्रिड में आ गया, हमारी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी बैकलाइन की। भाई एक फाइनली लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मिल जाएगा, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस, जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए 26 साल का यार, एक प्रॉपर सॉलिड सेंटर बैक मिल जाएगा विद डीन हाउसन के साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास बॉल प्लेइंग सेंटर बैक मिल जाएगा, वो भी एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो रियल मैड्रिड के पास है ही नहीं आफ्टर अलावा, जिसकी पासिंग जनरेशनल है। भाई इसकी लॉन्ग बॉल्स देखना भाई, एक मिड भाई क्रूज वाली लॉन्ग बॉल्स डालता है पीछे भाई, इसकी जो इसके पास प्रोग्रेसिव पासिंग है, जो प्रोग्रेसिव कैरीज है, लॉन्ग बॉल्स जनरेशनल है। दूसरा नाम भाई जो आप काफी टाइम से बीच में ये भी प्लेयर बहुत लिंक होता रहता है हमसे भाई, वो है निको श्लॉटरबैक। बात सिंपल है भाई, निको श्लॉटरबैक एक क्रूज है ऑफ डिफेंडर्स। भाई इसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी भाई देखो यार, समझो, देखो भाई ये बंदा वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है, एक प्रॉपर मॉडर्न डे सेंटर बैक है, जिसकी डिफेंडिंग तो वर्ल्ड क्लास है ही है भाई, हाइट है, लंबा चौड़ा सब कुछ है, फिजिकल है, टैकलिंग इसकी बहुत तगड़ी, बट साथ ही साथ बॉल प्लेइंग एबिलिटी इस बंदे की वर्ल्ड क्लास। भाई इसकी पासिंग रेंज एक अलग ही लेवल पर है, लॉन्ग बॉल्स इसकी अलग ही भाई पीछे से बढ़िया बिल्डअप करता है, सॉलिड सेंटर बैक है, सॉलिड टैकलर है, इंटरसेप्शंस, गेम रीडिंग, स्पीड, रिकवरिंग पेस सब बढ़िया है, हाइट है भाई, एरियल बैटल्स सब बढ़िया है। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा भाई, रियल मैड्रिड को एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए, ये मैं शायद बहुत पहले भी बोल चुका हूं और हर बार बोलता हूं जब आपका रूडीगर जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे हमारी जो बैक लाइन है, हमारे पास एक भी फिजिकल तो सब है यार, फिजिकल तो अपना मिलिटाओ भी है, फिजिकल मॉन्स्टर लाइक रूडीगर, समझ लो, जो हालैंड को ढक लेता है, वो हमारा एसेंसियो नहीं कर सकता, वो हाइट में एसेंसियो उधर बीट हो जाता है। हमारे पास फिजिकल देखो, डीन हाउसन तो फिजिकल नहीं है, एसेंसियो फिजिकल होता है, अच्छा खासा फिजिकल है, बट नहीं है वो, आप जब सॉर्लोथ सामने आता है हिल जाते हैं हमारे प्लेयर्स, नहीं है भाई फिजिकल मॉन्स्टर लाइक कोनाटे, समझ लो क्यों कोनाटे मैं एक टाइम पे चाहता भाई, कोनाटे ढक लेता है, और हमारी बैकलाइन को एक ऐसी क्वालिटी की बहुत ज्यादा भाई, एक क्रॉस आता हम गोल खा जाते हैं यार, क्योंकि कोई ढकने वाला प्लेयर नहीं, क्योंकि एरियल बैटल्स में कोई स्ट्रांग नहीं है। मिलिटाओ अच्छा है बट आप उसको फिजिकल मॉन्स्टर नहीं बोल सकते हो आप, वी नीड, और ये क्वालिटी निको श्लॉटरबैक के पास भी है, बास्तोनी के पास भी है, अच्छे खासे लंबे चौड़े प्लेयर्स हैं, एरियल बैटल स्ट्रांग है और फिजिकल सेंटर बैक है। दोनों प्लेयर्स का अगर मैं भाई एक एक ड्रॉबैक बताऊं भाई, निको श्लॉटरबैक थोड़ा सा इंजरी प्रोन प्लेयर है, थोड़ा सा, और वहीं पे बास्तोनी की जो रिकवरिंग पेस है वो उतना तेज नहीं है, वो फास्ट सेंटर बैक नहीं है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना, आपके क्या थॉट्स है इस पूरी वीडियो पर, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, सिंपल चीज, अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे भाई, निको पास तो आ ही रहा है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स निको पास तो रियल मैड्रिड में आ ही रहा है 2026 में, और हम एक मिडफील्डर तो साइन करेंगे, मतलब 2 मिडफील्डर हम लेके आ रहे हैं 2026 में, एक निको पास और एक मिडफील्डर। मेरे हिसाब से भाई रियल मैड्रिड बहुत गलत ट्रैक पे जा रही है, निको पास का कुछ बनता नहीं है भाई, हमारे पास ऑलरेडी वो सिमिलर प्रोफाइल्स, जब सिमिलर सारे सिमिलर प्रोफाइल भरे हुए हैं भाई हमने, 2 अगर आप निको पास और एक मिडफील्डर ला ही रहे हो, सिंपल भाई, आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 निको पास एंड एक मिडफील्डर हम लेके आ रहे हैं एक टोनी क्रूज को रिप्लेस करने के लिए। ऑप्शन 2 आप रॉड्री लेके आओ कम से कम पैसों में, और रूबन नेवेस को लेके आओ, अगर रॉड्री थोड़ा इंजर्ड भी रहेगा भाई, हमारे पास रूबन नेवेस है जो फ्री में पड़ेगा, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, हमें मैच्योर चाहिए, आपको मिडफील्ड संभालनी है, आपको गली का नहीं फुटबॉल संभालना है, आपको मिडफील्ड संभालनी है रियल मैड्रिड की, जहां सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।